बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ बिहारी बोटी। तो मैं आपको बताऊँगी कि घर पर बिहारी बोटी हम कैसे बना सकते हैं कि तरीका भी आसान हो, इंग्रेडिएंट्स भी वही हो जो हम घर में यूज़ करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बिहारी बोटी बहुत ज़्यादा टेंडर होती है और इसका एक ख़ास किस्म का टेस्ट होता है। तो चाहे फिर आप इसको फ्राई पैन में बनाएं या स्टीम करें या सीखों पे लगा के कोयलों पे बनाएं, तो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है। सबसे पहले हम लेंगे बीफ। 3 पाव बीफ है मेरे पास, और आप मटन या चिकन में भी बना सकते हैं। इसके ऊपर कच्चा पपीता लगाकर इसको 2-3 घंटों के लिए ऐसे ही रख देंगे, और फिर 2-3 घंटे गुजरने के बाद बाकी के मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच कचरी पाउडर है, आधा चम्मच ब्लैक पेपर है, 1 चम्मच गरम मसाला है, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और नमक आप हंसपे जायका डाल सकते हैं। और बाकी चीज़ों में है 1 प्याज फ्राई किया हुआ, 2 चम्मच खसखस, 1/4 चम्मच है जायफल जावित्री और चंद दाने हैं कबाब चीनी के जो काली मिर्च की तरह होते हैं। और अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच, हरी मिर्च का पेस्ट 1 चम्मच, 2 चम्मच भुने हुए चनों का पाउडर है और आधा कप दही है। और बाकी की चीज़ें जो है मैं सारी गोश्त के अंदर डाल रही हूँ, यानी जितने भी मसाले हैं वो सारे मैं इस गोश्त के साथ मिक्स करूँगी। जो प्याज मैंने फ्राई किया था उसका भी मैंने पेस्ट बना लिया, और जो खसखस 2 चम्मच मैंने लिया था उसका भी मैंने पेस्ट बना लिया। साबित खसखस इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट, ये सारी चीज़ें भी गोश्त के साथ मिक्स करेंगे। ये जो चने का पाउडर है, ये जो भुने हुए चने बाज़ार में मिलते हैं, चिक पीस जिसको कहते हैं, उसको पाउडर बना के 2 चम्मच उसका पाउडर लेंगे। तो मेन जो इसका जायका है वो खसखस और ये चने के पाउडर से आता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। फ़र्ज़ किया अगर आपके पास भुने हुए चने का पाउडर नहीं है तो आप बेसन डाल लें। और आधा कप दही डाल के अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके इसके ऊपर 2 चम्मच सरसों का तेल डाल लें। सरसों का तेल डालने का मकसद ये है कि इससे जो मेन जो इसका जायका होता है बिहारी बोटी का, वो उठेगा और इसका बिल्कुल ओरिजिनल आपको टेस्ट मिलेगा बिहारी बोटी का। फ़र्ज़ किया अगर आपके पास सरसों का तेल भी नहीं है तो आप दूसरा ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बिहारी बोटी के लिए सरसों का तेल यूज़ करें। और अब इसको ओवरनाइट के लिए रख दें। तो जब रात गुज़र जाए या चंद घंटे, आप जितने टाइम के लिए आपने रखा था उसके बाद आप पकाना शुरू करें, तो फ्राई पैन में 2 चम्मच ऑयल डालें। ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब जब जैसे ही तेल गरम होगा इसमें हम मसाला लगा हुआ सारा गोश्त ऐड कर लेंगे, और इसको फ्राई पैन में अच्छी तरीके से या कढ़ाई या जिस भी बर्तन में आपने बनाना है हल्का सा थोड़ा सा फैला के इसको कवर कर ले, और बिल्कुल धीमी आंच पर इसको आधे घंटे के लिए या 35 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच बीच में हम चेक करेंगे, तो बीच बीच में हम चम्मच चलाते रहेंगे, चेक करेंगे। तो जब तक ये बोटी जो है टेंडर नहीं हो जाती, अगर आपको लगे बोटी अभी भी टेंडर नहीं हुई, हल्के से पानी की छींटे मारकर दोबारा कवर करके रख देना। तो इस तरीके से ये बोटी टेंडर भी हो जाएगी और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी बिहारी बोटी। तो आप इसको अब एंड पे कोयले की का धुआं भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और इसके ऊपर नींबू का रस डालकर आप गरम गरम चपाती के साथ सर्व करें, ख़ुद भी खाएं और मेहमानों को भी खिलाएं। बहुत ही मज़ेदार बिहारी बोटी घर पर तैयार हो सकती है, आप भी बना सकते हैं। तो अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।